सारा काम खत्म। अब थोड़ा सा आराम कर लो बस, फिर शाम को वही काम। ये साड़ी इतनी गर्मी में, बाप रे, जान निकल जाती है। अब जाके सुकून मिला है थोड़ा सा। चलो बाबू वो खाना। बाबूजी, कपड़े बदल ले। कुछ चाहिए था आपको? नहीं बहू, कुछ नहीं चाहिए, बदल ले कपड़े। अचानक से बाबूजी मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं आज? और इन्होंने एक बार भी मुझे बाहर से आवाज भी नहीं लगाई, खटखटाया तक नहीं, एकदम से मेरे कमरे में आ गए और उन्होंने मुझे ऐसी हालत में भी देख लिया। अब मैं क्या मुंह लेके बाबूजी के सामने जाऊंगी और कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी, कैसे बात करूंगी मैं उनसे? वो भी क्या सोचेंगे कि मेरी बहू मेरे सामने ऐसी छी। पर गलती बाबूजी की भी है। अरे कम से कम एक आवाज ही लगा देते। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है बाबूजी की मेरे ऊपर नजर है? ऐसे ही उन्होंने आज सुबह मेरे साथ किया। जब मैं नहाने गई थी तब उन्हें वॉशरूम जाना था और जैसे ही मैं रसोई में गई मेरे पीछे पीछे आ गए। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे अपने पति को सब बता देना चाहिए कि बाबूजी की हरकत ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एक बार वो आ जाए ना, उनसे बात करती हूँ। या तो वो इस घर में रहेगी या फिर मैं। शांत हो जा, शांत हो जा। जो होना था वो हो गया। थोड़ा टाइम रह गया है शाम होने में, आराम कर लेती हूँ। थोड़ी शांति मिली। अरे बाप रे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। बहू के कमरे में बिना दरवाज़ा खटखटाए चला गया और बहू कपड़े बदल रही थी। लेकिन एक गाना का आज सच्चाई सामने आ गया। किसी ने गाया था कि कुंडी न खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। हाय हाय, कितना शानदार नज़ारा था। मतलब मेरी बहू गुलाबी साड़ी में एकदम गुलाबो बाई जैसी लग रही थी। भगवान ने जवानी तो कूट कूट के दिया। बेटा भी परदेश है, बहू भी अकेले है और मेरी बची हुई जवानी भी अकेले रात बिता रही है। एक ट्राई करूँ क्या? कोशिश करता हूँ बहू को अपने गियर में लेने का। अगर मैं उसे अपने गियर में नहीं लूँगा, बहू जवान है, किसी बाहर लौंडे के गियर में आ गई तो मेरे घर की गाड़ी कैसे चलेगी? इससे पहले कि कोई दूसरा मेरी बहू पे बुरी नज़र डाले, क्यों ना मैं ही नज़र डाल दूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। बहू, कितनी खूबसूरत। इसे बताऊं और मेरी बात मान जाए तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तब तो मेरा हर दिन दशहरा और रात दिवाली होगी और इसके साथ खूब खुशियां मनाऊंगा अगर ये मेरी बात मान जाएगी तो। और इसे अपनी सारी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र कर दूंगा इसके नाम पर। मैं ट्राई करके देखूंगा।
नहीं यार, क्या मखमल सा बदन है, जी तो करता है चूम लूं। बाबूजी, अब आप यहाँ पे? बहू, वो क्या है ना कि मैं बहुत ही प्यासा हूँ, तो मैं आया था तुमसे ये कहने के लिए कि तुमने वो फ्रिज में ठंडा पानी रखा है कि नहीं। बाबूजी, अब आपको प्यास लगी थी तो आपको एक बार किचन में देख लेना चाहिए था। यू डायरेक्ट मेरे कमरे में और मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हैं आप? अरे बहू, दूर रह के बात कीजिए। अरे बहू देखो, चिल्लाओ, बुरा मत मानो। तुम तो जानती हो ना कि इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई है नहीं। अब बात भी करना हो अपने दिल की बात, मैं किससे कहूँ? बेटा भी तो परदेश रहता है ना, जो भी कहना होगा तुमसे ही कहूँगा ना। देखो, मुझे ना तुम्हारे हाथ का खाना पीना सब अच्छा लगता है। जाके तो मैं भी ले सकता था किचन से, लेकिन मैं चाहता था जैसे तुम मुझे पानी देती हो, बस मेरे हृदय की इच्छा है, अभिलाषा है कि तुम अपना प्यार भी मुझे दे दो। मैं बहुत तरस गया हूँ। अरे डरती क्यों हो? बाबूजी, आपको अंदाजा भी आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे से? देखो, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू से इतनी घटिया बातें करते हुए? देखो बहू, घटिया बात नहीं है। बस बाबूजी, अब 1 मिनट भी नहीं, आप उतरिए यहाँ से। बहू, मैंने कहा नीचे उतरिए। अरे नीचे उतर। मैंने कहा उतरिए। बहू, अरे इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे ऐसी कौन सी गलत बात कर दी, इतना एकदम गुस्से में आ गई? देखो, मेरी भी परेशानी है। तुम्हारी सास भरी जवानी में छोड़ के चली गई। अब भरी जवानी? क्या मतलब इस बात का? मतलब माँ जी के जाने का आपको दुख नहीं, खुशी है, और आप उनके जाते ही अपनी बहू पे नजर डालने लगे। अरे कैसे घटिया इंसान है बाबूजी आप, कैसे घटिया। तुम समझती क्यों क्या नहीं? समझूं मैं? इसमें कौन सी बुराई बात है? एक बात बताओ, अब इस उम्र में मैं जाऊं सोसाइटी में किसी लड़की को पटाऊं, उसके साथ मुंह काला करूं, सोसाइटी वाले तुम्हें ताना मारेंगे तो ये अच्छा लगेगा? बाबूजी, आप अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। आपकी उम्र ये सब करने की नहीं है, आशीर्वाद देने की है, और आप है कि अय्याशी में डूबे हुए हैं अभी तक। देखो बहुत तुम मेरे बस कीजिए, आप अब हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। अरे अपनी एक बेटी जैसे बहू पे ऐसे नजर गंदी रखते हैं, और मैं क्या सोचती थी, बेचारे बाबूजी का हमारे सिवा आगे पीछे इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैंने सोचा था मैं अपने ससुर जैसे पिता को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि वो अपनी सगी बेटी से भी मुझे ज्यादा मान सम्मान देंगे। मान सम्मान तो बहुत दूर की बात है, और तुमने तो मुझे इतनी इज्जत तक नहीं दी। ऐसी बात नहीं है बहू। देखो, तुमने कहा ना कि तुम चाहती थी कि मुझे प्यार दो, बस वही प्यार तो मैं तुझे रिटर्न करना। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप मेरे कपड़े उतारें या फिर मेरे जिस्म से खेलें। प्यार का मतलब होता है बेटी और बाप का रिश्ता, जो आपने एक बार भी नहीं सोचा। अरे तो तुम कौन सा सोच रहे हो? मुझे भी पत्नी की जरूरत रहती है। ठीक है, तुमको मेरी बात बुरी लगी ना, कोई बात नहीं। देखो, इस बात को ये खत्म करो, मैं आज के बाद ये सब हरकत नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, आपको ठीक। क्या लगा इतनी आसानी से मैं आपको छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। जो हरकत आपने आज की है ना मेरे साथ, आपके बेटे को मैं लेके हरकत बताऊंगी आपकी। बहू देखो, तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को मेरे इस करतूत के बारे में मत बताना, नहीं तो उसको बहुत बुरा लगेगा बहू। और तेरी कसम खा के कहता हूँ, मैं आज के बाद तुझे बुरी नजर से बिल्कुल नहीं देखूंगा। माफ कर दे मुझे। बस करो, आप निकल जाओ मेरे कमरे से। हाँ जाइए। अरे तू खुश रह, मैं जा रहा हूँ, नाराज मत हो बहू। अरे तेरा ससुर हूँ, गलती तो किसी से भी हो जाती है। बाबूजी ने आज बहुत गलत किया, जिसका मैंने अंदाजा भी नहीं लगाया था। इन्होंने सही नहीं किया, पर मैं से चुप बैठने वाली नहीं। अब मैं अपने पति को सारी हरकतें बता दूंगी, या तो ये इस घर में रहेंगी या फिर मैं। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपनी मर्यादा खो गया।
बहू की मान मर्यादा भंग करने चला गया। भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो लगा कि मेरा बेटा यहाँ नहीं है, हो सकता है बहू मेरी बात मान जाए और हम दोनों ऐसे मौज कर लेंगे बचे हुए समय में। लेकिन मेरी बहू तो एकदम संस्कारी निकली। मैंने कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नाक में मक्खी नहीं रखने दी और मुझे बेइज्जत करके भगा दिया। भगा दिया सो अच्छा ही किया। अगर मैं उसके साथ गलत कर देता और बेटे को पता चलता फ्यूचर में, तो मैं उससे नजर मिलाने लायक नहीं रहता। इस बार तो भगवान ने मुझे बचा लिया है, लेकिन आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। तौबा तौबा तौबा, माफ कर दीजिए। बाप रे।